चलो आगे देखो, हम सब पढ़ेंगे आज गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। क्या पढ़ेंगे जी? गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट, समझो ध्यान से। चलो समझो। देवदर, मान लो कि कोई क्या है, गोलीय अवतल पृष्ठ है। क्या जी? ये क्या है? गोलीय अवतल पृष्ठ है। ठीक, ये गोलीय अवतल पृष्ठ है। यहां पर कोई रखा है वस्तु। क्या रखा है? वस्तु। ये है ऑब्जेक्ट, ये है वस्तु। ठीक, ये क्या है जी? वस्तु। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? ये है प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। यहां बन रहा है प्रतिबिंब। और ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये है वक्रता केंद्र। ठीक, चलो पहले मान लेते थोड़ा बहुत। क्या मानेंगे? मानव गोलीय अवतल पृष्ठ, वस्तु की दूरी कितना है? u, प्रतिबिंब दूरी b, वक्रता त्रिज्या कितनी है? r है। तो मानते हैं, फिर समझाते हैं इसको। माना गोलीय अवतल पृष्ठ के ध्रुव से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, व वक्रता त्रिज्या क्या है? r है। तो r है, सही है। अब यहां थोड़ा ध्यान समझो, मैटर क्या है। ठीक, इस चीज समझो पहले। कैसे समय क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या चल रहा है। यह है विरल माध्यम। विरल मान लो वायु है। क्या है? वायु। यह है वायु। यह है सघन माध्यम, मान लो कांच है। क्या है? कांच। चित्र को समझो, सबसे मेन है चित्र। डायग्राम समझ गए तब खत्म। यह है वायु, ये क्या है जी? कांच। विरल माध्यम का अपवर्तनांक हमने मान लिया n1। कितना मान लिया है? n1। और सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? n2। ठीक, अब मान लो कोई वस्तु ऊपर रखा गया था। ये वस्तु ऊपर रखा गया था, वो मतलब ऑब्जेक्ट। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। यहां पर वस्तु रखा गया था, तो वस्तु से जो प्रकाश किरण जाएगी वह अवतल पृष्ठ से क्या होगी? टकराएगी। पहले हमने क्या बनाया था? पहले हमने बनाया था क्या है? केंद्र। क्या जी? वक्रता केंद्र। ठीक, तो वक्रता केंद्र से मान लो, तुम लोग जानते होंगे, अगर किसी दर्पण से मान लो कोई गोलीय अवतल पृष्ठ है, इस गोलीय अवतल पृष्ठ पर हमको अभिलंब खींचना हो, तो अभिलंब कहां से खींचते हैं? हमेशा वक्रता केंद्र से। कहां से? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से एक अभिलंब खींचा गया है, तो सीएम क्या है? एक अभिलंब है। क्या है? एक नॉर्मल है, एक अभिलंब है। सीएम क्या है? एक अभिलंब है। अभिलंब क्यों खींचा? प्रश्न उठता, अभिलंब क्यों खींचा? क्योंकि जो प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है वह कहां हो रहा है? विरल से सघन में। विरल से सघन में जब भी होगा तो वहां पर दो कंडीशन आएगी। तो प्रकाश वहां पर तो क्या होगी? अभिलंब से दूर भागेगी, तो अभिलंब से और मुड़ेगी। अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। इसीलिए यहां पर हमको अभिलंब खींचना पड़ा। तो ये है अभिलंब, मैं लिख भी दे रहा हूं। ये है अभिलंब। अभिलंब ये क्या है? अभिलंब। एक अभिलंब खींच दिया, सी से एक अभिलंब खींचा गोलीय अवतल पृष्ठ पर। अब क्या हुआ? एक पहला कंडीशन था, सी से मैंने क्या खींचा? पहले अभिलंब। अभिलंब खींचने के बाद ओ से
हमको इमेज बनाने के लिए 2 किरणें चाहिए। कितने किरण चाहिए? कम से कम 2 किरणों का कटान बिंदु को चाहिए होता है। तो मान लो एक प्रकाश किरण कहां से गई? ओ से गई। कहां से? अगर एक प्रकाश किरण ओ से जाएगी, यह प्रकाश किरण जब गोलीय अवतल Q से टकराएगी, क्योंकि यह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, वायु से सघन में जा रही है, तो क्या होगी? यानी विरल से सघन में जा रही है, तो क्या होगी? हमारा विलंब है, ये हमारा विलंब है, अभिलंब नॉर्मल अभिलंब। यह प्रकाश किरण जो सी से जा रही थी, मतलब कहां की? जो प्रकाश किरण ओ से जा रही थी वह सीधे ना जाने, यही तो है, यह सीधे ना जाने बजाय अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? थोड़ा झुक जाएगी, थोड़ा सा। जो प्रकाश किरण ओ से जा रही है वह सीधे ना जाकर के क्या होगी? अभिलंब की ओर थोड़ा क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। ये अभिलंब की ओर झुकेगी, ये सीधे नहीं जाएगी, क्योंकि कहां से गई है? वायु से कहां से गई है? कांच में। विरल से कहां गई है? सघन में। तो विरल से सघन में जाने कारण यह अभिलंब की ओर, नॉर्मल की ओर थोड़ा क्या होगी? थोड़ा मान लो झुकेगी, थोड़ा झुक गई। अब देखो, एक किरण मान लिया हो गया, एक किरण नंबर फर्स्ट है, एक किरण हो गया। हमको कम से कम 2 किरण चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब अगला किरण कहां जाएगी? अगला किरण मान लो मैंने कहां गुजार दिया? वक्रता केंद्र से। कहां से? वक्रता केंद्र से। और तुम लोग जानते हो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? पुनः अपने मार्ग पर क्या होती हैं? वापस लौट आती हैं। ठीक, तो यहां तो जाएगी, अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट आएगी। अब देखो हो क्या रहा है? ये भागेगी इधर, ये भाग रही है इधर, ये दोनों को कहीं आगे बढ़ाओ, कहीं काटेंगी, ये जा रही इधर। देखो, अगर मान लो ऐसे होती तो आगे काट सकती थी, नहीं कर सकती थी। अगर मान लो ये सीधे जाती, मान लो कुछ ऐसे जाती, तो मान लो टिढ़ा हुई होती है ऐसे, ठीक, तो आगे कुछ काटने का चांस था, लेकिन क्योंकि ये इधर भाग रही, देखो ध्यान से, एक चीज भाग रही इधर, ये जा रही इधर और ये जा रही इधर, एक मिले उधर जा रही, इधर जा रही है, कभी जीवन काटेंगी? कभी नहीं काटेंगी। इस कंडीशन में हमको जबरदस्ती इन दोनों किरणों को काटने के लिए, एक किरण फर्स्ट है, एक किरण सेकंड है, इन दोनों में से किसी को काटने के लिए हमको जबरदस्ती करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। और जहां पर हम जबरदस्ती काम करते हैं, अवतल है, क्या है? अवतल। तो अवतल में, अवतल लेंस में, उत्तल दर्पण में क्या करना पड़ता है? हमको जबरदस्ती काम करना पड़ता है प्रतिबिंब बनाने के लिए। इसलिए क्या होती है? किरण वहां पर आती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये अभिलंब की ओर झुकी, तो जो अभिलंब की ओर झुक रही थी उसी लाइन को मैंने पीछे की ओर बढ़ा दिया, मतलब डॉटेड लाइन है वाला, ऐसे डॉटेड, ये लाइन पीछे की ओर बढ़ रही है। मान लो कौन लाइन? जो अभिलंब की ओर लाइनियां झुक रही थी, इस लाइन को मैंने पीछे की ओर बढ़ा दिया, और पीछे को बढ़ाने मान लो यहां पर काटा, कहां पर काटा? यहां पर। ये मान लो कोई पॉइंट है, यहां पर काट दिया, और यहां पर क्या बना? इस वस्तु क्या बना जी? इमेज। क्या बन गया? इमेज आई बन गया। क्यों? कैसे बनाए? ये जो किरण ओ से जा रही थी सीधे ना जा करके अभिलंब, चित्र को समझो, बहुत बड़ा मेन होता चित्र। यह प्रकाश किरण सीधे ना जा क्या हो गई? अभिलंब की ओर मुड़ी है। तो अब जो किरणवा अभिलंब की ओर मुड़ी थी, उसी किरणवा को हम आगे किधर बढ़ा दिए? इधर बढ़ा दिए, ठीक, इस अक्ष की ओर। मान लो आगे मैंने इधर बढ़ा दिया, आज कहां काटा जी? आई पर काटा। यहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब यहां कैसे बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। अवतल है, अवतल प्रतिबिंब कैसे बनता है? आभासी और सीधा बनता है। ठीक, अब यह समझो ध्यान से मैटर क्या है, इतना बात समझ में आई? अब देखो यार, हमने इन तीनों कोणों को, इस कोण को मान लिया अल्फा, क्या मान लिया? अल्फा। इसको मान लिया बीटा, इसको क्या मान लिया? गामा। इस कोण को हमने मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा, इसको मान लिया गामा। ये ऊंचाई क्या हो गई? एच। क्या मान लिया? ऊंचाई मान लिया एच। अब थोड़ा लिखने वाले यहां पर, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। विरल माध्यम के लिए अपूर्णांक कितना है? n1। सरल माध्यम के लिए अपूर्णांक कितना है? n2। जा करके कोनो बोर्ड का एग्जाम किताब उठा लेना, ऐसा कोनो साल नहीं रहा होगा गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र ना पूछा गया हो। किसी न किसी एक सेट में जरूर पूछा गया होगा, कभी कभी तो सभी सेट में पूछ लिया जाता है। तो यार इस चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर का
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान रख लेना। ठीक, अब देखो हम प्रूव करने वाले हैं। तो ए है, ए क्या है जी, ए। ठीक, ए है। हम पहले देखेंगे यहां कितना को बना दी मैंने, अल्फा बीटा गामा। अब तुम लोग एक चीज जानते होगे, मान लो ये कोई त्रिभुज है, ये कोई ट्रायंगल है, मान लो ऐसे कोई मान लो, उसे कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक कोण मान लो थीटा 1 है, क्या है थीटा 1। एक कोण क्या है थीटा 2, एक कोण क्या है थीटा 3। तो जो थीटा 1 और थीटा 2 कोण होता है वह बाएं कोण मान लो कोण कौन सा है थीटा 4, यह बाएं कोण थीटा 4 क्या होगा बराबर होगा। किसी त्रिभुज का बाएं कोण प्रमेय होता है मैथ वाले, किसी त्रिभुज का बाएं कोण सम्मुख स्थित दो कोणों के योग क्या होता है, यानी थीटा 4 जो होगा वह थीटा 1 प्लस थीटा 2 के 10 की चीज है। एक थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होगा जी बराबर होगा, सही है ना। तो किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो उसके सम्मुख स्थित दो कोणों क्या होता है योग के बराबर होता है। ये प्रमेय है, क्या है प्रमेय। अब देखो मैं उसी को अप्लाई करने वाला हूं। तो किस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में मैं लिख रहा हूं इधर, त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में बात करोगे तो जो गामा होगा, एक मिनट एक चीज और समझो, यहां पर एक चीज और समझो। ये बताओ एक प्रकाश किरण गई हुई थी, मतलब यह है आपतित किरण, क्या जी आपतित किरण, आने वाले आपतित किरण। एक मिनट लिख भी दे रहा हूं मैं, आपतित किरण। ठीक, जब कोई प्रकाश किरण एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाती है तो वहां पर हम लोग परावर्तित किरण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो जो किरण यहां से लौटी हुई है ये क्या है अपवर्तित किरण, क्या जी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक, तो आगे देखो, तो हम लोग किसमें करेंगे त्रिभुज ओए सी में। बताओ गामा कोण का मान किसका बराबर, एक मिनट हाँ बात करने वाले थे। ये क्या है आपतित किरण, क्या है अपवर्तित किरण। अब देखो यार आपतित किरण है, अपवर्तित किरण इधर आ रही है और ये हमारा क्या है विलंब। ये बताओ आपतित किरण और विलंब के बीच बने कोण हम लोग कहते क्या है आपतन कोण। आपतन कोण किसे दिखाते हैं आई से, आपतित किरण है विलंब, इसके बीच बने कोण हम लोग कहते क्या है दिखाते किसका हो आई से। ये देखो थोड़ा छोटा बन गया चित्र, कोई बात नहीं। यह अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण किसे दिखाते हो आर से। तो ए है आई, ए क्या है आर है, सही है ना। किसी कोई प्रॉब्लम, ये पूरा बड़का वाला, ये पूरा बड़का वाला है आई और छोटका वाला कितना है आर है। थोड़ा सा इसे मिटा दे रहा हूं मैं, आर है अब दिख रहा होगा, सही है ना। अब देखो इधर, तो त्रिभुज ओ ए सी में बताओ गामा मान किसका बराबर होगा अल्फा प्लस आएगा ना। भैया ऐसे समझो, इधर एक मैं बताता हूं मैं, ऐसे है मैं इसको बगल बना रहा हूं ऐसे ऐसे। ठीक, यहां पर ऐसे है, ये है गामा, ये है बीटा, ये है अल्फा। ठीक, तो ई वाली पूरा कोण क्या हो जाएगी आई आई, और ई वाली कोण कितना होगी आर, बस वही तो कह रहा हूं। अब समझा, बताओ ए था ओ, ए था सी, ए था ए, तो ओ ए सी में जब गामा लूंगा तो क्या लगी गामा का मान कितना होगा अल्फा प्लस आई के। इधर देखो तो गामा बराबर क्या हो गया
अल्फा प्लस आई, ये ऐसे लिख लो, अल्फा प्लस आई बराबर, अल्फा प्लस आई बराबर गामा, या हम लिख सकते हैं आई बराबर गामा माइनस अल्फा। ठीक, इतना छोड़ दो भी। अब फिर लो इसी त्रिभुज में, त्रिभुज ओ ए सी में ही इस गामा का मान किसके बराबर दूसरी बार होगा, बीटा प्लस आर के ना, ये क्या है, आर है, क्या है, हाँ। गामा को थोड़ा कैसे दिखाया जाए, थोड़ा बड़ा दिखा दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, चलो तो मैं क्या लिखूंगा जी, बीटा प्लस छोटका आर बराबर क्या हो जाएगा, गामा आर। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ, या आर और क्या हो जाएगा बताओ, गामा माइनस बीटा, इतना आ चुका है। ठीक, अब देखो यहां पर, अब यहां पर हम लगाने वाले स्नेल का नियम, क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम। क्यों आंसर, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, यन ना, बराबर होता है यन, क्या होता है, यन। लेकिन प्रकाश की किरण यहां पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो जिधर प्रकाश किरण जाती है उधर लिखते हैं क्या, उसका मान लिखेंगे, और जिससे जा रही होती है उसको लिखते हैं नीचे, जिसमें जा रही होती है उसको ऊपर, जिससे जा उसको क्या लिखते हैं नीचे। तो जा किसमें रहेगी, N2 के नंबर में, N2 में, N2 रहेगा ऊपर, N1 रहेगा नीचे। अपवर्तित किरण गई हुई है N2 में, N2 लिखा, और नहीं आपतित किरण गई क्या हुई है N2 में, N2 ऊपर लिखा, और अपवर्तित की किस में आई हुई है, N1 में, N1 में आई हुई है, रिवर्स गियर में, क्या लिखा गया है, N1। ठीक, अब तुम लोग जानते हो, मान लो ये वाला जो पॉइंट ए है, इस ध्रुव के एकदम करीब में होता, हम लोग जानते हैं जो कोण लिखा गया है साइन आई बटे साइन आर, हम लोग इसको मान लेते हैं क्या, साइन आई को क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे, साइन आर क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। मतलब यदि ये पॉइंट ए क्या हो जाए, इस ध्रुव के समीप हो जाए, तो जो आई है वह साइन आई, आई के बराबर साइन आर, आर के बराबर हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं, यदि अवतल, यदि अवतल पृष्ठ का द्वारक, यदि अवतल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो हम कह सकते हैं साइन आई बराबर आई तथा साइन आर बराबर आर। अगर ये हो जाएगा, इसके स्थान में क्या लिखूंगा, आई बटे आर, तो क्या आ जाएगा, N2 माइनस N1, गुणा करो, N1 गुणे आई, N2 गुणे आर। आई और आर का मान निकला हुआ है। ठीक, रखो यहां से, ये मानो समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में आई और आर का मान रखने पर दवाई का मान कितना है, N1 गुणे गामा माइनस अल्फा, N2 गुणे गामा माइनस बीटा, इतना आ गया। ठीक, तो इसको गुणा करते हैं, इतने गुणा करेंगे क्या मिल रहा हमको, तो N1, एक मिनट, N1 गुणे N1 गामा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस
एन टू बीटा, गामा वाला साइड करो, ठीक। ये गामा है ना, इसको उधर ले जाओ, काम करते हैं, इसको उधर चले आते हैं, इसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा ना, ठीक। तो क्या बताओ, बोलो, n1 अल्फा माइनस n2, ई वाला क्यों उधर चला गया है, ये अपने स्थान पर है, इस वाले को मैं इधर लेकर आ रहा हूं, तो n1 गामा माइनस n2 इस अपने स्थान पर है, इस n1 अल्फा को उधर ले गया हूं, n2 गामा को इधर लेकर आया हूं, सही है, बताओ। तो n1 अल्फा n2 बीटा, इसमें कुछ कॉमन है, गामा कॉमन है, n1 माइनस n2, कितना आ गया। अब आगे देखो, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम हो बताओ। समीकरण कौन सा है, 2, ये समीकरण नंबर 2 है, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान रहे, ठीक। यहां तक आ चुका है, अब हमको अल्फा बीटा गामा का मान रखना है, अल्फा बीटा गामा का मान रख देंगे तो प्रूफ हो जाएगा, देखो ध्यान से। अब प्रॉब्लम है अल्फा बीटा गामा का मान कैसे रखेंगे। अब तुम लोग ध्यान देखो, अगर बिंदु ए से जो कटा केंद्र से रेखा जा रही है, ठीक, एक इस पर लंब खींच दिया जाए, अगर लंब खींच दिया जाए तो ए और यानी क्या होंगे जी, लंब होंगे, क्या होंगे, लंब होंगे, ठीक। जब लंब होंगे, अब बताओ इसमें बनेंगे 3 त्रिभुज, कितने तो बनेंगे 3 त्रिभुज। पहला कौन है, ओ ए एन, आई ए एन, सी ए एन, और तीनों त्रिभुज क्या रहेंगे, समकोण रहेंगे, क्या रहेंगे, समकोण। जो समकोण रहेंगे, यहां पर हम लोग लाल बटे कक्का अप्लाई कर सकते हैं आराम से, ठीक। जब लाल बटे कक्का अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, देखो हमको निकालना है पहले अल्फा, क्या निकालना है, अल्फा। चलो हम डाल लिखेंगे इस चीज को, ठीक। हम लोग जानते हैं tan थीटा, ऊपर लिखते हैं, यहीं पर tan थीटा होता लंब बटे आधार, tan थीटा होता लंब बटे आधार, ठीक। तो हम पहले बात करते हैं अल्फा, tan अल्फा बराबर लंब कितना है, h, डायरेक्ट मान लिखो h, लंब है h, आधार कितना है, ओ एन, कितना जी, ओ एन, और क्या है, अवतल है, इसलिए वस्तु दूरी क्या होती है, माइनस, तो क्या रखोगे, माइनस यू। और प्रॉब्लम क्या है, इसी अल्फा को हम लोग tan अल्फा को मान लेंगे अल्फा, बहुत छोटा है, और जहां पर बहुत छोटा चीज होता है वहां पर हम पूरे कोण क्या मान लेते हैं, उस पूरे कोण को ही। अगर यहां पर बीटा है, tan बीटा है तो बीटा मान लोगे, tan गामा क्या मान लोगे, गामा मान लोगे, tan थीटा क्या मान लोगे, थीटा मान लोगे। एक कम कंडीशन होता है, इसको मैंने डायग्राम बहुत बड़ा बनाया है, यही चीजें बहुत छोटी होती तो tan अल्फा किसका मान होगा, अल्फा के, tan बीटा किसका मान होगा, बीटा के। तो बीटा निकालो, बीटा एन क्या हो गया जी, tan बीटा। बताओ लंब बटे आधार, तो आपकी लंब एच है, आधार कितना होगा, बी वाला। बताओ क्या लिखोगे, एच बटे माइनस वी, अवतल बात हो रही है, अवतल की बात हो रही है। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी इधर जितने होंगे बाएं साइड सब मिला क्या होंगे, सब मिला निगेटिव होंगे, सब मिला, चाहे अतिरिक्त हो चाहे प्रतिबिंब हो चाहे बस कुछ भी हो, ठीक। आगे गामा निकालो, tan गामा लंब बटे आधार की है ही हो गया, क्या लिखोगे, एच बटे माइनस आर। अल्फा बीटा गामा निकल चुके हैं, अल्फा बीटा गामा माने रखो, ठीक। समीकरण 2 में रखता हूं मैं, समीकरण 2 में अल्फा बीटा व गामा का मान रखने पर रखो, क्या मिलने वाला बोलो, n1 अल्फा कितना है जी, बोलो
एच बटे माइनस यू, फिर माइनस एन टू बीटा कितना आया, एच बराबर माइनस एच अपान वी माइनस वी बराबर गामा ना जी, गामा कितना दिया है माइनस एच बटे माइनस आर, फिर एन वन माइनस एन टू मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, एन वन इंटू एच बटे यू माइनस के साथ आएगा, माइनस माइनस एन टू एच बटे वी बराबर, ठीक, एन वन क्या बता रहा हूं माइनस एन वन बटे आर माइनस, ठीक, प्लस एन टू एच बटे आर। सही है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो करने के वाले हैं, सम्यक है ना जी, सम्यक है ना, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालोगे और एक काम करते हैं, अगर हम इसको बाहर निकाल रहा हूं इसमें भी अच्छे से कट जाएगा, इस एन टू अपान बी को आगे लिखो, एन टू है नहीं, एन टू अपान बी माइनस एन वन अपान यू बराबर एन टू बटे आर माइनस एन वन बटे आर। ये हमारा फार्मूला निकल चुका है, ये फार्मूला निकल चुका है, लेकिन ये किताब में अलग तरीके दिए गए हैं, मैं उसमें फार्मूला ला रहा हूं तो थोड़ी जगह कमी पड़ रही है। देखो यार अब क्या करेंगे, हम इसमें दोनों पक्षों में एन वन से भाग किस बारे में, एन वन से भाग दो, भाग दो क्या आने वाला है। चलो जगह नहीं है, पहले उतारो, इतना बता रहे हैं, पहले उतारो, उतारो बड़ा उतारो पहले। चलो देखो यहां तक आ चुका है, हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में एन वन से भाग देंगे, ध्यान रहे दोनों पक्षों में, बोलो मत, दोनों पक्षों में एन वन से भाग देने पर जब दोनों पक्षों तुम एन वन से भाग दोगे, देखो यार तो वन अपान एन वन, अंदरवा क्या जी एन टू बटे वी माइनस एन वन बटे यू बराबर, भागे दे रहे हो ना, हाँ ये सही है, हाँ एन टू बटे आर माइनस एन वन बटे आर, बहुत ध्यान समझना। चलो आगे देखो, चलो अगर मैं एन वन से गुणा करूंगा सब में तो आएगा एन टू अपान एन वन इंटू वी। अच्छा बताओ जो एन टू अपान एन वन इंटू वी आएगा इसको हम लिख सकते हैं एन टू, चलो लिखो इससे लिखो एन वन इंटू वी, ये तो एन वन से एन वन कर जाएगा, कर गया, वन अपान यू बराबर वन अपान एन टू एन वन इंटू आर, एन वन चला गया, वन अपान, सही है ना। अब तुम लोग जानते होंगे परंतु एन बराबर होता है एन टू बटे एन वन, बताओ तो एन टू बटे एन वन के स्थान पे हम एन लिख सकते हैं, तो बताओ क्या आएगा एन बटे वी माइनस वन अपान यू बराबर एन बटे आर माइनस वन अपान आर। आगे देखो यार ये फार्मूला आ चुका है, एन अपान भी माइनस वन अपान यू माइनस दोनों के ऐसी लिखी है एन माइनस वन बटे, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का। जब देख रहे ना कौनों में हर जगह लिखा गया होगा एन बटे वी वन अपान यू एन माइनस वन बटे आर। जहां एक मिनट रुके रहो भी, जहां क्या क्या कौन है
जहां यन क्या है, एक मिनट रुके रहो, इसी चीज को कहीं कहीं विद्यावतार में अलग तरीके लिखा गया, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। पढ़ाए ये दिया गया है, ये भी देख लो, इधर देखो, कहीं के यन के स्थान दिया गया म्यू, क्या दिया गया है, म्यू, तो लिखा गया है भी या म्यू बटे वी माइनस 1/u बराबर म्यू -1 बटे, इस चीज का जिक्र ज्यादा किया गया है। यन भी अपवर्तनांक है, म्यू भी क्या है, अपवर्तनांक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक, ये यू मान लो, खुश, ये म्यू है, म्यू ऐसे होता, थोड़ा ऐसे, ठीक, सही है, अब सही है। देखो यार, जहां यन क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक दिया रहेगा, माध्यम का अपवर्तनांक, यू क्या है, वस्तु की दूरी, वी क्या है, प्रतिबिंब, सब लिखा था ऊपर, प्रतिबिंब की दूरी, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक। ये हो गया डेरिवेशन गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। यहां पढ़ लो, हम लोग पढ़ेंगे दो पतले लेंस के लिए सूत्र, ठीक, उतार लो, दो पतले उत्तल लेंस के लिए सूत्र, 10 गुणा से तारो।